बीएसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, जो कि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये रहा पहला प्रश्न। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अग्नाशय? तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, वाट, जूल, पास्कल। तो कार का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, रंध्र के द्वारा या मूलरोम के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं या डायनोमो कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन, एथेन या हाइड्रोजन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के दौरान, प्लेटलेट्स के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण या डब्ल्यूबीसी के कारण? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मानव के शरीर में, मानव के खून में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव के खून में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लोहा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है? वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या हाइग्रोमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन, तांबा और निकेन, तांबा और जस्ता, सीसा और टीन? तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या मीथेन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, ऑक्सीडियम या लिथियम या पोटेशियम? तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम, जो कि सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, एनीमिया, मधुमेह या रिएक्टर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। रिएक्टर किसकी कमी से होता है? तो रिएक्टर विटामिन के की कमी से विटामिन डी की कमी से होता है रिएक्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परवलयिक दर्पण? तो गाड़ी के जो साइड में मिरर रहता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के जो साइड में मिरर रहता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है
दाढ़ी बनाने में और टॉर्च के जो हेडलाइट रहता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO और CO2, CH4 और CO3, SO2 और NO2 या N2 और O2? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O और N2O। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी-बेरी, रिएक्टर या स्कर्वी? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिएक्टर होता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक। बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी-बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग, ठीक। रिएक्टर किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिएक्टर होता है विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेंसिल के लेड में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? पेंसिल के लेड में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? शीशा, चारकोल, ग्रेफाइट या फास्फोरस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 4, 3 या 6? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मानव के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। अगर आपसे पूछे कि मानव के मुंह में टोटल कितने दांत होते हैं, तो वह 32 दांत होते हैं। अगर आपसे पूछे कि मानव का शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, तो वो हो जाएगा फीमर। फीमर जो कि सबसे बड़ी हड्डी है। अगर आपसे पूछे कि मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है, ठीक। फीमर कहाँ पाया जाता है? तो फीमर जो कि जांघ में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का औसत तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 डिग्री सेल्सियस ना रहे तो कभी कभी 37 की जगह पर 36.9 डिग्री सेल्सियस भी रहता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस ना रहे तो 36.9 डिग्री को ही सही लगाइएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन? दोस्तों, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा? एक सेकेंड, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर या लेक्टोमीटर या बैरोमीटर? तो दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, टिबिया, फीमर या हुमरस? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अभी हम आपको बताएं थे ऊपर में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, फीमर जो कि जांग में पाया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस, जो कि सबसे छोटी हड्डी हो। यह कहाँ पाया जाता है, तो यह जो कि कान में पाया जाता है। स्टेपस कहाँ पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है। फीमर जो कि जांग में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परम शून्य ताप का मान कितना होता है। परम शून्य ताप का मान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या -273.15 डिग्री सेल्सियस, या -100 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaO2, Na2CO3, या NaCHO3, या NaCl, या NaOH। ठीक, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये रहा आपके लिए होमवर्क। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आंसर आपको मालूम है तभी वो आंसर बताइए, आंसर नहीं मालूम है तभी आप बताइए। गलत कमेंट करिए लेकिन करिए। जब आप इसका गलत कमेंट करिए तो उसको हम आपको आंसर बता देंगे। ठीक, अगर आप नहीं करिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक, इसीलिए आप लोग कमेंट करिए, गलत करिए चाहे सही करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक करिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।